हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 6 या 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग का एलसीएम एचसीएफ की कंटिन्यू एक सीरीज चल रही है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ की आज 8वीं क्लास है और अप्रॉक्स 10 से 11 क्लास में एलसीएम एचसीएफ अपने एंड पे होगा। 11 क्लास के बाद एलसीएम एचसीएफ से पूरे ऑल ओवर कोई भी पेपर हो, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी पेपर हो, उससे बाहर नहीं जा सकता। और आप देख रहे होंगे हर एक क्लास में मैं एक यूनिक तरीके से क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप भी अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं, जैसे एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, यूपी टेट के, यूपीएसआई के, यूपीपी के, जो भी आप तैयारी करते हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वो सब वहीं से पता चल जाएगा। आप प्रेजेंट टाइम के पेपर उठा के देखिए, जो भी हुए हैं, जैसे एसएससी में हुआ, सीपीओ हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए, फिर वो जो पैटर्न बताया जा रहा है उससे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपको किसी भी चीज का अगर मूल्यांकन करना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर से करिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। आपको पूरे जितना भी कोई भी चैप्टर के बारे में आप जानना चाहते होंगे, कोई भी चैप्टर हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको अच्छे से प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए सबको अच्छे से देखिए कि क्या पूछा गया उस चैप्टर से, वही आपको पढ़ना है। फर्जी की चीजें नहीं पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कंटेंट पढ़ा करते हैं, वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। आपको बहुत कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पढ़ने की जरूरत है पेपर बीट करने के लिए। आपको वही पढ़ना है जो पेपर पूछ रहा है, आप फर्जी की चीजें नहीं पढ़ेंगे। आपको उसी लेवल तक तैयारी करना है जिस लेवल तक पेपर पूछ रहा है, आपको बहुत बड़े लेवल तक नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, आपको टीचर नहीं बनना है। ठीक, बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा मैथ की 20 किताब लगाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। मैथ में एक किताब कोई भी लेके चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किताब ना लीजिए, नोट्स ही मेरे जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ वही पीडीएफ लगाते रहिए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, हमने डाला हुआ है, तो आप उनको लगाते रहिए, आपको उसी से हो जाएगा। आपको ये तो है नहीं कि जो पढ़ाया जाएगा वही पेपर में आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको हर एक टाइप तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ की क्लास 8 को डिस्कस करते हैं और देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ाने हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ाना है। एक टाइप का ही क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको सारी चीज क्लियर कर दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे पहला एक क्वेश्चन देख लेंगे, सोचेंगे अरे अब तो ये तो इसी पैटर्न पे है। बेटा हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ नया किया गया है। नया करने का मतलब उसमें जैसे किसी में 9 से डिवाइड का रूल लग रहा है, किसी में 8 का लग रहा है, किसी में 5 लग रहा है, तो आपको सिखाया जा रहा है कि अगर आप क्या करते हो, बहुत कहीं पे आप पहले पढ़े हुए हो इससे पहले, तो आप सोचते हो कि नहीं ये तो एक टाइप का हो गया, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं बेटा, आपको पूरी वीडियो देखना है, पूरी क्लास देखनी है, क्योंकि आप कहीं पढ़े तो आपको 9 का नियम से बता दिया गया, 8 के नियम से बता दिया गया और छोड़ दिए गए। तो मैं एक एक चीज के ऊपर हर एक नियम का प्रयोग करूंगा, उसके बाद उसका आंसर हर एक क्वेश्चन में अलग तरीका लगेगा, तब आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एलसीएम एचसीएफ की 8वीं क्लास डिस्कस करते हैं और देखिए इसमें कैसे कैसे यूनिक पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की कोई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 14, 17, 20 बचता है। आपको भाग किससे देना है बेटा? आपको डिवाइड करना है किससे? 15, 18, 21, 24 से भाग देना है। और बेटा शेष क्या बच रहा है समझते चलिएगा। शेष बेटा बच रहा है 11, 14, 17, 20, ये शेष बच रहा है। ठीक है, आपको वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है। ऑप्शन में दिया गया 6, 5, 5, 7। बी आपको दिया गया है 5, 6, 7, 5। सी आपको दिया गया है 7, 5, 5, 6। डी आपको दिया गया है 7, 6, 6, 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेटा अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, कल हमने जो आपको कराया था उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि एक संख्या को
15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेष 11 बचता है तो वह संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन थे। आज क्या है कि कोई एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग दिया जाता है तो शेष 11, 14, 17, 20 बचता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। इन्हीं ऑप्शन में वो संख्या छुपी हुई है। भैया एक बात को ध्यान रखना है, पेपर हमें आंसर दे रखता है, पेपर आंसर दे के मतलब आपको दे देता है, बस आपको ढूंढना है कि वो आंसर है कौन सा। ठीक है, आइए भैया अब उसने कहा है कि इनसे भाग देने पर शेष ये बचता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। मीन्स वो आंसर दे रखा है, इसी में से कोई एक संख्या है, सिर्फ आपको उसी को ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, इन दोनों में कितने का अंतर है, पहले अंतर निकालना है। देखिएगा सब में सेम अंतर है कि नहीं। इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है सब जगह 4 का ही नहीं। पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको अंतर ढूंढना है, फिर जो अंतर आएगा, अंतर कितने का आ रहा है, 4 का, 14 का, 21, 4 का, 4 का। ठीक है, ये अंतर है। भैया बात सुनिएगा, जब आप किसी संख्या को भाग देते हो, किसी संख्या को 15 से भाग देते हो तो शेष कितना बचता है, 11। अगर उस संख्या इस 11 में 4 और जोड़ दिया जाए तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 से पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। बात को ध्यान सुनिएगा। जैसे कि हमने कहा कि एक संख्या है 71, इसको आप 15 से भाग देते हो, 15 चौको 60, शेष कितना बच गया भैया, 11, ये शेष बचा। अगर हम इसमें 4 और जोड़ दें अपनी तरफ से तो ये कितना होगा, तो ये 15 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना भैया। तो जो ये अंतर बचता है ये वही है कि 15 से जब भाग देते हैं तो हमें 11 शेष बचता है। अगर इस 11 में इस अंतर को जोड़ दिया जाए तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक संख्या को जब 18 से भाग दिया जाता है तब शेष 14 बचता है। इस 4 को इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये 18 हो जाएगा और 18 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पे देखिएगा, यहां पे 21 से जब एक संख्या को भाग दिया जाता है तो शेष 17 बचता है। अगर इस 17 में इस 4 को और जोड़ दिया जाए तो ये 21 हो जाएगा और ये 21 से 21 पूरा पूरा कट जाएगा। यहां पे एक संख्या को जब 24 से भाग दिया जाता है तो शेष 20 बचता है। फिर ये 4 हमारा शेष आता है जो कम है। अगर इस 4 को इसको और जोड़ दिया जाए तो ये 24 हो जाएगा और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि जो संख्या में अंतर है, कहने का मतलब बेटा ये है कि जो संख्या में डिफरेंस है, सुनिएगा, ये जो डिफरेंस है इन संख्याओं में, अगर इसको संख्या में जोड़ दिया जाए, अगर इसको संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये संख्याएं जो आएंगी वो इन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जोड़िए भैया कितना होगा, 7 4 11 का 1 हाथी लगेगा 1, 5 1 6, 5 और 6, फिर 4 जोड़िएगा, 5 4 9 और ये 7, ये 6 और ये 5, ये 6 4 10 का 0 हाथी लगेगा 1, 5 1 6, 5 और 7, फिर 4 4 8 6 6 7। भैया ये अब वो संख्याएं क्या आ गई हैं, ये आ गई हैं। जो 4 डिफरेंस आया था वो हमने संख्याओं में जोड़ दिया तो संख्याएं हमें ये प्राप्त हुई। अब ये जो इनसे अगर इसको विभाजित किया जाए, इन जो आंसर आएगा जब इससे विभाजित किया जाएगा इन संख्याओं से तो वहां पे डिफरेंस कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जो अंतर आ रहा था हमने उसको बढ़ा दिया है, 4 4 बढ़ा दिया है। अब आइए चेक करते हैं। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आना चाहिए भैया। सबसे पहले आप देखिएगा यहां से 9 का नियम निकलेगा, 9 दूनी 18। 9 का नियम कहता है संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। 6 6 12 5 17 1 18, 18 को जोड़िए 9 आएगा। 9 है 9 है तो 9 को छोड़ दीजिए। 7 6 13 13 5 18, 18 को जोड़िए 8 1 9 आएगा। 7 6 13 5 18 8 1 9 आएगा। 8 से 14 6 20 और 20 7 27 27 को जोड़िए 9 आएगा। मीन्स भैया 9 का नियम नहीं लग सकता। आप ध्यान से समझिएगा, 9 का नियम नहीं लग सकता। अगर सब जगह 9 बन गया तो कोई ऑप्शन कटा ही नहीं, तो 9 का नियम लग ही नहीं सकता। आइए अब दूसरे नियम के पीछे भागते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आपको एक के पीछे भागना है, वो भी कौन, 9 का नियम। अगर वो नहीं मिलता है, अगर वो नहीं मिलता है तब हमें दूसरे के पीछे भागना है। अब भागना किसके पीछे है, यहां से देखिए भैया 8 का नियम, 8 3 24।
और दूसरी बात भैया एक और समझिएगा, अगर 9 का नियम नहीं लगा तो 3 का नियम भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 जो है 9 का फैक्टर ही है। अगर इस क्वेश्चन में 9 का नियम नहीं लगा तो 3 का नियम नहीं लगेगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो आइए 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम भैया कहता है अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब भैया सुनते जाइएगा, जैसे अगर हम 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 से डिवाइड करने की बात करते हैं, तो क्या 8 के टेबल में कभी 1 आता है लास्ट में? 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 28 64, कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो भैया ये 8 से नहीं कटेगा, कटना चाहिए पूरा का पूरा। बात सुनिएगा, क्या 8 में कभी 9 आता है लास्ट में? ये भी नहीं हो सकता। क्या 9 आता है कभी? बताइए बताइए, कभी आता है? नहीं आता। अब भैया हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक 75 60 और एक 76 68, क्योंकि लास्ट में 8 आ जाता है। 8 6 48 कट सकता है 8, 8 5 40, लास्ट में 0 कट सकता है। अब इसमें की संख्याओं को लास्ट वाली को भाग करके देखिए, 8 7 56, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। चलिए एक आंसर तो मिला। दूसरा चेक कर लीजिए, 668, 8 28 64, कितना बचेगा भैया? 4, 6 से 4 जाएगा 2, कितना बचेगा? 8, 8 3 24, भैया यहाँ पे शेष 4 बच जाएगा, ये वाली नहीं कटेगी। तो ये तीनों आंसर आपके कट गए। आंसर कौन सा आया भैया? हमारा सी वाला। बताइए कोई परेशानी? अभी हम इसको और फास्ट करेंगे, अभी आपको समझा रहे हैं, पूरी बात क्लियर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप जितनी तेज कहेंगे मैं उतनी तेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमने क्या किया है, पहले हमने संख्याओं में अंतर निकाला है, जिससे डिवाइड करना था, और जो हमें शेष दिया गया था उसमें डिफरेंस निकाले। डिफरेंस कितने का आया? 4 का। जो डिफरेंस आएगा उसे संख्याओं में ऐड कर दिया, संख्याओं में ऐड कर दिया, तो हमें ये संख्याएं मिली, ठीक है। फिर हमने 9 का नियम लगाया तो सब जगह 9 बन गया था, तो 9 का नियम फॉलो नहीं हो पाया। अब फिर हमने क्या किया, 8 3 24, 8 का नियम लगाया। भैया ये चीज हम आगे क्लास में पढ़ा चुके हैं, अगर नियम वाली कोई परेशानी किसी को होती तो इससे पहले सबसे पहले वाली क्लास देखिए, ठीक है। शुरुआत से एलसीएम इससे पढ़ते आइए, सब समझ में आएगा। अब 8 का नियम लगाया। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो भैया 8 से अगर किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसके अंत में कभी भी 1 नहीं हो सकता, 8 से 1 नहीं कटता, ना ही कभी 9 हो सकता, क्योंकि 8 के टेबल में कभी 9 नहीं आता, 8 के टेबल में कभी 1 नहीं आता, और जब तक उसकी टेबल में ये संख्याएं नहीं आएंगी उससे नहीं कटेंगी। 8 के टेबल में 0 आता है और 8 आता है। हमने चेक किया, 8 7 56, ये पूरी की पूरी कट गई, यहां पे 4 शेष बच रहा था, और जो पूरी की पूरी डिवाइड होगी वही आंसर होगा, क्योंकि 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होंगी, तभी वो संख्या 8 से पूरी की पूरी डिवाइड होगी, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन समझते चलिएगा बस आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ये यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे डिवाइड करना है। डिवाइड करना है 12 15 18 27 से, जिससे इससे डिवाइड करना है, और रिमाइंडर हमारा बच रहा, शेष हमारा बच रहा है 10 13 16 25, ये हमारा शेष बच रहा है। ऑप्शन हमें दे रखा है भैया 540, बी दे रखा है 538, सी दे रखा है 542, डी दे रखा है 552। समझिएगा, सबसे पहले क्या ढूंढना है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? यहां पे देखिए 2 का, यहां पे 2 का, सब जगह डिफरेंस 2 का। जो डिफरेंस आएगा उसे क्या करेंगे? संख्याओं में ऐड करेंगे। 542, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 540, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे 544, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे 554। आइए नियम निकालिए। नियम क्या क्या मिल सकता है देखिएगा। 9 दूनी 18, सबसे पहले हमें 9 ही ढूंढना है। 5 4 9, शेष कितना बच गया? 2। 5 4 9, शेष क्या हुआ? 0। 5 4 9, शेष कितना बच गया? 4। 5 4 9, शेष कितना बच गया? 5। हमारा आंसर आ गया। बताइए कुछ करना है, क्योंकि 9 का नियम कहता है डिजिटल सम। डिजिटल सम 9 इक्वल टू डिजिटल सम 0। बताइए, डिजिटल सम 9 इक्वल टू डिजिटल सम 0। यहां पे 0 बन गया तो डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के ही बराबर होता है, चाहे 9 बने चाहे 0 बने,
ठीक है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है और 9 का नियम लगाया, हमारा तुरंत आंसर आ गया। ऐसे आपको ध्यान रखना, यूपीएससी 2017 का है, बताइए सेकंडों में आंसर आ रहा है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अंतर निकालना है, कितने का अंतर आ रहा है। जो अंतर आएगा उसे संख्याओं में जोड़ देंगे भैया, क्योंकि अगर हम इसको 12 बना, ये 2 इसमें जोड़ दें 12 बना दें तो ये 12 से पूरा कट जाएगा ना रिमाइंडर। अगर ये 2 13 में जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, 15 से कट जाएगा ना। तो वही जो रिमाइंडर जो अंतर है, अगर उसे संख्याओं में जोड़ दिया जाए, अगर उन्हें संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो इनसे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये अंतर इन संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो जो संख्याएं मिलेंगी इन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगी। तो वही हमें चेक करना है। और हमने फिर यहां से 9 का नियम निकाला। 9 का नियम कहता है संख्याओं का योग या तो 9 हो जाए या तो 0 हो जाए, क्योंकि डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 होता है। तो आंसर हमारा आ गया बी वाला। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुनते जाइएगा, आप थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5 और 6। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती है। तो शेष क्रमशः 1, 2, 3, 4 बचता है। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। डिवाइड किससे करना है? तीसरा क्वेश्चन है। 5 अंकों की संख्याएं डिवाइड आपको करना है 3, 4, 5, 6 से। शेष क्या बचता है? 1, 2, 3, 4। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? 9, 9, 9, 9, 2। सुनते जाइएगा, 9, 9, 9, 6, 0। यूपीएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। 9, 9, 5, 8। डी क्या कह रहा है? 9, 9, 5, 0। ठीक है, समझिएगा भैया। डिफरेंस कितना आया? 2 का। देखिएगा अंतर सब जगह 2 का है। जितना अंतर आएगा उसे क्या करेंगे? संख्याओं में जोड़ देंगे। जो अंतर आएगा उसे संख्याओं में जोड़ेंगे। भैया इसमें जोड़िए, इसको क्या होगा? 9, 9, 9, 9, 4। ये क्या होगा? 9, 9, 9, 6, 2। ये क्या होगा? 9, 9, 9, 6, 0। ये क्या होगा? 9, 9, 9, 5, 2। अब भैया सुनिएगा, यहां पे एक 3 का नियम, एक 4 का नियम, एक 5 का नियम, एक 6 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 का नियम कहता है या तो अंत में 0 हो या तो 5 हो, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो भैया क्या इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है? ये देखिए आंसर आ गया। बताइए, अंत में 0 हो या तो 5 हो तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। और हमने जो डिफरेंस निकाला है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको आंसर में लाके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो संख्याएं मिलेंगी उसमें हम नियम लगाएंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से। 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम। हमारे लिए सबसे आसान है इसमें 5 का नियम। ये आपको देखना होगा क्वेश्चन के अनुसार कौन सा नियम लगाना आसान होगा। हमने जैसे देखा 5 का नियम। 5 का नियम कहता है अंतिम संख्या या तो 0 हो या तो 5 हो। तो हमने ऑप्शन में आकर चेक किया कि 0 कहां पे? यहां पे। और कहीं पे ना 0 है ना 5 है, तो और सारे ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 होगा, जिसके लास्ट में 5 होगा, वही संख्या 5 से विभाजित होगी और कोई भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। बताइए कुछ करना है। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। समझते चलिएगा भैया सभी लोग, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। सीपीओ 2019। 12, 15, ये डिवाइड करना है इससे। 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है? 8, 11, 16, 20, 26। ऑप्शन क्या दे रखा भैया? 9, 9, 9, 9, 8, 2। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दे रखा है। ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। हमने हर जगह से क्वेश्चन रिसीव कर लिया है कि आपको ये ना लगे कि सर जी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर पूछ रहा है, फर्जी की चीजें नहीं पढ़ाते हैं भैया। सबसे पहले डिफरेंस, डिफरेंस कितने का भैया? 4 का। देखिए सब जगह डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का। जो डिफरेंस आएगा उसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 9, 9, 9, 9, 8, 6। जो डिफरेंस आएगा उसे ऐड करेंगे। 9, 9, 9, 9, 6, 0।
फिर इसमें डिफरेंस 4 है, जो भी डिफरेंस आएगा उसे संख्या में ऐड करेंगे। पहले आपको यही करना, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही, डिफरेंस को देखते ही ऐड कर दीजिए जितना भी, और डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। ऐड कर दिया। अब हमारे पास नियम किसका निकल के आ रहा है, जो आसान होगा। 5 चौको 20, 5 का नियम क्या कहता है, अंत में या तो शून्य हो या तो 5 हो, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अंत में या तो शून्य हो या तो 5 हो, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसके अंत में 5 है क्या, इसके अंत में शून्य है क्या, इसके अंत में 5 है क्या? हमारे पास शून्य और किस संख्या में, बी वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा। कुछ भी नहीं करना है, उसने सिर्फ इतना कहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20, 26 प्राप्त हो। ऑप्शन दे रखा है भैया, आंसर तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर तो यही है। हमने क्या निकाला, डिफरेंस, क्योंकि अगर इस 8 में इस 4 को ऐड कर दें तो ये 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इस 11 में इस 4 को ऐड कर दें तो ये 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। इस 16 में इस 4 को ऐड कर दें तो 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। मींस भैया जो डिफरेंस आ रहा है अगर उसे संख्या में जोड़ दिया जाए, जो डिफरेंस आ रहा है अगर उसे संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो संख्याएं जो आएंगी हमारे पास, ये 4 संख्याएं जो मिलेंगी वो इन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए। तो उसमें हमने एक नियम निकाल लिया 5 चौको 20, और 5 का नियम कहता है कि अंत में या तो शून्य हो या तो 5 हो, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, या तो अंत में शून्य हो या तो 5 हो, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो हम ऑप्शन में चले जाएंगे, हमें तुरंत मिल जाएगा एक ही संख्या में शून्य है। बताइए कुछ करना है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 5 की ओर। समझते चलिएगा, कोई परेशानी होगी तो बता दीजिएगा। हमें नहीं लगता कि आज के क्वेश्चन में आपको कुछ परेशानी होगी। एलसीएम एचसीएफ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पूरा एलसीएम एचसीएफ मैंने ऐसे ही पढ़ाया है बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5000 से छोटी होनी चाहिए, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसे जब क्रमशः आगे क्या कह रहा है, डिवाइड करते हैं किससे, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है, 4, 5, 6 बचता है। ऑप्शन दे रखा है 48, 30। अब तो आप राजा हो गए, क्योंकि आपको तो सब आ ही गया। अब आपको परेशानी नहीं होगी ना ऐसे क्वेश्चनों में। क्या करना भैया, सबसे पहले हमका क्या लेना है, डिफरेंस करते 1, 1, 1। देखिए सब जगह अंतर 1 का, जो भी अंतर आएगा उसे संख्या में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना आएगा देखते रहिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। +1, 48, 32। ठीक है, अब ये संख्याएं आ गई। 5 का नियम क्या कहता है बताइए, देखिए देखते ही आंसर आ रहा है, रेलवे का क्वेश्चन है, कुछ करना है। 5 का नियम कहता है या तो अंत में शून्य हो या तो 5 हो, तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो यहां पे क्या शून्य है, 5 है, यही शून्य है, 5 है, और आंसर आ गया। बताइए सेकंडों में आंसर आ रहा है। इसलिए भैया रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक तो रूल 9 का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है एलसीएम एचसीएफ के लिए। 3 क्लास आपकी देख रहे होंगे इसी के ऊपर चल रही हैं, कुछ भी नहीं करना, सारे रूल तैयार होने चाहिए। 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट 2 का नियम, 5 का नियम, 9 का नियम, 8 का नियम, 11 का नियम। 11 का नियम तो यहां कहीं नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको 2 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम और 5 का नियम, ये 4 पता हो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल आसान है ये। आप कंटिन्यू हमारे मुंह से सुन रहे हैं, मैं बोलता जा रहा हूं ऐसे ही। आइए, ये रेलवे का क्वेश्चन था, अभी पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर रेलवे का क्वेश्चन कह रहा है 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4, 7, 10 से। तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3, 6, 9 बचता है। ए ऑप्शन दे रहा है। भैया पूरा क्लास देखिएगा, सब क्लासों में अलग अलग क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, हर 1 मिनट बाद क्वेश्चन चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ नया लेके आ रहा है। भैया डिफरेंस 1 का, देखिए 10 से 9 घटाएंगे 1, 7 से 6 घटाएंगे 1, 4 से 3 घटाएंगे 1। जो डिफरेंस आएगा उसे क्या करेंगे, संख्या में ऐड करेंगे। ऐड कर दिया, चलिए ऐड हो रहा है। और बताओ उसके बाद क्या करा जाए, हैं?
उसके बाद अब नियम लगाया जाए। नियम देखिए निकल आया 5 दूनी 10, और हमने आपको बता रखा अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वो संख्या उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य डिवाइड होगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो 5 का नियम क्या कहता है? अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, है क्या? ये देखिए आ गया आंसर। बताइए कुछ करना है, सेकंडों में आंसर आ रहे हैं, बस आप इसको सीखते जाइए आराम से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 3-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस क्लास ओवर हो रही है आपकी। परेशान ना होइए, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लगा लेना, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 12, 20, 32 और 50 आता है। ऑप्शन दिया है 432, बी दिया है 444, सी दिया है 428, डी दिया है 452। सबसे पहले जो डिफरेंस आएगा उसे क्या करेंगे? संख्या में ऐड करेंगे। कुछ लोगों का तो अब आंसर ही आ गया होगा। तो ये कितना आएगा भैया? 448। ये कितना आएगा? 432। ये कितना आएगा? 456। अब रूल लगाएंगे। रूल किसका लगा दिया जाए तो आसान होगा? 9 का लगा दिया जाए। 9 चौको 36। जब 9 मिल रहा तो सबसे पहले 9 को लगा के देख लेते हैं। 6 3 9, कितना बचा? 4 4 4 8 8 8 16, 16 को जोड़िए 7, 4 3 7 2 9, हमें लगता है आंसर आ गया। 5 4 9 6, डिजिटल सम 9 बराबर डिजिटल सम 0, आंसर आपका आ गया। जो संख्या पूरा का पूरा डिवाइड होगी वही हमारा आंसर होगा। डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। ठीक है, 9 का नियम यही कहता है या तो संख्याओं का योग 9 हो जाए या तो 0 हो जाए, तो वो संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगी। या तो संख्या का योग 9 हो जाए या तो वह 0 हो जाए, तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगी। 0 इसलिए हो जाए क्योंकि डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 9 का नियम लगा दिया गया, आंसर तुरंत आ गया। कुछ करना पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चनों में। अब आपके क्वेश्चन ये छूटेंगे नहीं पेपर में, ये गारंटी है हमारी आपके साथ। लिखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48, 36 से विभाजित करने पर 13, 41, 29 शेष बचता है। ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है 727, ऑप्शन बी कह रहा है 720, ऑप्शन डी कह रहा है 713। संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन डी कह रहा है 787। शायद ऑप्शन डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑप्शन मैंने गलत लिख लिया। भैया अंतर निकालिए। अंतर कितने का? 7 का। कितने का? 7 का। कितने का? 7 का। जो अंतर आएगा उसे क्या करेंगे? संख्या में ऐड करेंगे। 734, 727। देखेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए लगाना। 720, 7 ऐड करें, 7 7 14, 794, ये ऐड हो गया। देखिए 9 का नियम निकल के आ रहा है। 9 चौको 36, 9 का नियम लगाइए। 7 3 10 4 14, 14 को जोड़िए 4 1 5, 7 2 9, कितना बचा? 7, 7 2 9, आंसर आ गया। बताइए कुछ करना है। यहां से 9 कटेगा, 7 4 11 1 1 2। 9 का नियम कहता है संख्याओं का योग या तो 9 हो जाए या तो 0 हो जाए, तो वो 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ गए? जैसे क्या? 72 को देखिए 9 से विभाजित करिए, 9 8 72, और इसका योग करिए 7 2 9, और डिजिटल सम 9 का मान क्या होता है? डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। बताइए कोई परेशानी? आइए आगे बढ़ते हैं। 9 का नियम सबसे आसान है। सबसे पहले आप 9 को ही ढूंढेंगे। अगर 9 नहीं मिलता है तो किसी और को ढूंढना। 9 का ना नियम लगे तो फिर 8 का लगाना, कभी भी 3 का मत लगाना। अगर 9 का नियम नहीं लगता तो 8 का लगाना, कभी भी 3 का मत लगाना। ठीक है, क्योंकि जहां पे 9 का नियम नहीं लग पाया, शायद अप्रॉक्स 90% चांस है वहां पे 3 का नियम नहीं लग पाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है ये वाला।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 8 या 9 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष कितना बचता है भैया? 14, 19, 29, 34 ये शेष बचता है। ऑप्शन क्या दे रखा है? 1364, बी दे रखा है 1394, सी दे रखा 1384, डी दे रखा 1374। चलिए जल्दी से डिफरेंस ढूंढिए। डिफरेंस 6 का 19, 6, 25, 29, 6, 35, 34, 6, 40 जो भी डिफरेंस आएगा उसे क्या करेंगे? संख्या में ऐड करेंगे। संख्या में ऐड करेंगे। 6, 4, 10, 9, 1, 10, 1400 संख्या में ऐड करेंगे। 1390 संख्या में ऐड करेंगे। 1380। इतनी बात क्लियर। अब भैया नियम लगाना है। नियम काहे का लगेगा? यहां पे देखिएगा 5 चौको 20 का नियम, यहां पे देखिएगा 5 25 का नियम, यहां पे देखिएगा 5 7 35 का नियम, यहां पे देखिएगा 5 8 40 का नियम। 5 का नियम नहीं लग सकता भैया इस बार, क्योंकि सब में 0 दे दिया, ध्यान रखना। 8 का नियम लगाओ। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अंतिम 3 संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 370 को डिवाइड करके देखो, 8 चौको 32, कितना बचेगा? 5, 0 कटेगा क्या? ये नहीं डिवाइड हो सकती, ये कट गया। इसको डिवाइड करके देखो, 390 को 8 से, 8 चौको 32, इसलिए आपके लिए ऐसे कर रहा हूं, वरना मैं ऐसे नहीं करता। 8 अठाई 64, कितना बचा? 6, डिवाइड होगा क्या? ये भी कट गया। 380 को डिवाइड करके देखिए, 8 चौको 32, कितना बचेगा? 6, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 4, डिवाइड होगा क्या? मीन्स ये आंसर आ गया, यही आपका डिवाइड होगा। 8 का नियम। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्या यदि 8 से डिवाइड है तभी वो संख्या 8 से पूरा डिवाइड होगी। बात क्लियर है? कोई परेशानी है? कहीं पे कोई समस्या? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा भैया आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन समझिएगा आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18, 27 से विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा है? 10, 13, 16, 25। ऑप्शन कितना दे रखा? 540, 538। ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन हो गया है, मैं लेना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं सोचा बता दूं। डी 552। डिफरेंस कितने का? 2 का। देखिए सब जगह 2 का ही अंतर होगा, अंतर सेम होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना भैया, दिमाग से मत निकालना पेपर के टाइम कि अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो ऐसे क्वेश्चन मत लगा देना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, सब में ऐड कर दिया गया। अब नियम लगा दीजिए किसका? देखिए कहीं से 5 का नियम निकलेगा, यहां से 5 3 15, क्योंकि 5 का नियम आसान है। अंत में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वो यहीं पे है, आंसर आ गया, ये सब कट जाएंगे। अंत में 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। भैया बात क्लियर है? कोई परेशानी है आप लोगों को? कहीं पे कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बता दो। हाँ, बहुत थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते। आइए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद क्लास ओवर कर देते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जॉब आएंगी तो फिर कैसे मिलेगी बिना पढ़े हुए? पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। भैया लास्ट क्वेश्चन आपको आंसर देना है सॉल्व करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे का आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके जवाब दीजिए, और ऐसे 4-5 क्वेश्चन और ढूंढ के सॉल्व कर लीजिए। वैसे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, उसमें पीडीएफ में देख लीजिएगा, हैं 4-5 क्वेश्चन आपके लगाने के लिए। इतना ही पढ़ लीजिए, बस इस मेथड को दिमाग में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है उसे ध्यान में रखिएगा, 8 9 5, बस ये 3 तो बहुत जरूरी हैं। 8 9 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ठीक है, तो इस नियम को आप याद रखिएगा, ऐसे नियम आपको प्रयोग करना है, और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, अन्य चीजें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपका पेपर होने वाला है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का।